क्या आपने महसूस किया है कि लगातार स्क्रीन देखने के बाद आपका दिमाग भारी, बेचैन और ऊर्जा से खाली लगने लगता है? यही डिजिटल विष है। प्राचीन योग ग्रंथ कहते हैं कि शरीर के भीतर एक ऊर्जा मार्ग मौजूद है जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है। लेकिन आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि लगातार डिजिटल उत्तेजना हमारे नर्वस सिस्टम को ओवरलोड करके मानसिक थकान पैदा करती है। जब आपका नर्वस सिस्टम लगातार उत्तेजित रहता है, तब गहरी ध्यान अवस्था तक पहुंचना लगभग असंभव हो जाता है। यही कारण है कि कई लोग कुंडलिनी जागरण की कोशिश करते समय बेचैनी, घबराहट और मानसिक असंतुलन महसूस करने लगते हैं। डिजिटल डिटॉक्स केवल मोबाइल बंद करना नहीं है, बल्कि आपके मस्तिष्क को लगातार उत्तेजना से मुक्त करना है। सिर्फ 72 घंटे बिना अनावश्यक स्क्रीन उपयोग के बिताने पर आपका मस्तिष्क अलग तरीके से प्रतिक्रिया देना शुरू करता है। धीरे धीरे आपका ध्यान गहरा होने लगता है, सांस स्थिर होती है और रीढ़ के भीतर ऊर्जा का प्रवाह महसूस होने लगता है। वैज्ञानिक इसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की सक्रियता कहते हैं, जबकि योग इसे प्राण संतुलन का पहला संकेत मानता है। अगर आप सच में सुरक्षित ऊर्जा जागरण चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मस्तिष्क को डिजिटल शोर से मुक्त करना सीखिए। सबसे खतरनाक बात यह है कि लगातार डोपामिन उत्तेजना आपके मस्तिष्क को प्राकृतिक शांति महसूस करने से रोक देती है। यही कारण है कि ध्यान करते समय अचानक बेचैनी, विचारों का तूफान और अंदरूनी घबराहट बढ़ने लगती है। प्राचीन ऋषि घंटों जंगलों में इसलिए जाते थे क्योंकि मौन नर्वस सिस्टम को रीसेट करने की सबसे शक्तिशाली तकनीक है। जब बाहरी शोर कम होता है, तभी आपका मस्तिष्क अंदर की सूक्ष्म ऊर्जा तरंगों को महसूस करना शुरू करता है। आज की दुनिया में आपका ध्यान ही सबसे बड़ा व्यापार बन चुका है और हर ऐप आपकी ऊर्जा को खींच रहा है। आप सोचते हैं कि आप केवल वीडियो देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपका नर्वस सिस्टम लगातार हमला झेल रहा होता है। डिजिटल डिटॉक्स के शुरुआती दिनों में आपका दिमाग असहज महसूस करेगा, क्योंकि वो कृत्रिम उत्तेजना का आदी बन चुका है। लेकिन यही संघर्ष आपके मस्तिष्क को दोबारा प्राकृतिक संतुलन और गहरी एकाग्रता की ओर वापस ले जाता है। यही वह अवस्था है जहां प्राण का प्रवाह स्थिर होकर सुषुम्ना नाड़ी को सुरक्षित रूप से सक्रिय करना शुरू करता है। अगली बार जब आप स्क्रीन खोलें, तो खुद से पूछिए, क्या ये मेरी चेतना को मजबूत कर रही है या कमजोर? याद रखिए, ऊर्जा जागरण केवल आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है, ये आपके मस्तिष्क, नर्वस सिस्टम और चेतना का गहरा पुनर्निर्माण है। अगर शरीर तैयार नहीं हो, तो अत्यधिक ऊर्जा मानसिक थकान, बेचैनी और अंदरूनी असंतुलन को और बढ़ा सकती है।